हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है समावेशी शिक्षा में सामाजिक बहिष्करण या सामाजिक अपवर्जन या फिर सामाजिक भेदभाव। तो आइए सबसे पहले हम सामाजिक बहिष्करण जानते हैं। तो सामाजिक बहिष्करण वह जो व्यक्ति को समाज में जुड़ने से रोकता है। बहिष्करण की दृष्टि से दो संवेदनशील समूह हैं। पहला आर्थिक सामाजिक लैंगिक आधार पर विशेष जरूरत वाले बच्चे, दूसरा शारीरिक मानसिक रूप से विशेष जरूरत वाले बच्चे। सामाजिक अपवर्जन अब समझते हैं। सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह को मुख्य धारा से निकालकर सीमांत यानी मार्जिन पर पहुंचा दिया जाता है। सामाजिक अपवर्जन का प्रयोग यूरोप में खूब किया जाता है। सबसे पहले फ्रांस में यह प्रयुक्त हुआ था। इसका प्रयोग शिक्षा, समाज, राजनीति, अर्थनीति, मनोविज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आइए हम सामाजिक अपवर्जन को कितने पार्टों में डिवाइड करके देखते हैं। आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर बहिष्कार, सामाजिक आधार पर बहिष्करण, लैंगिक आधार पर बहिष्करण, पूर्वाग्रह के आधार पर बहिष्करण और धार्मिक आधार पर बहिष्करण। तो आइए सबसे पहले हम आर्थिक आधार पर बहिष्करण देखते हैं। आर्थिक आधार पर भेदभाव अगर हम देखें तो समाज को दो भागों में बांटा गया है, अमीर और गरीब। अमीर में पूंजीपति, वेतन भोगी, जमींदारी आदि जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं और मान सम्मान भी खूब मिलता है। और गरीब वर्ग इसमें कृषक, मजदूर आदि आ जाएंगे जो मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन इनके पास असुविधा होती है और इनको समाज में मान सम्मान भी थोड़ा कम ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा, वो अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आर्थिक आधार पर भेदभाव तो देखा जाए तो अमीर और गरीब दो वर्गों में बांटकर किया जाता है। दूसरा है सामाजिक आधार पर भेदभाव। किसी भी व्यक्ति को कोई समारोह, धार्मिक कार्य या समुदाय समारोह से रोकता है तो सामाजिक बहिष्करण कहा जाता है या सामाजिक भेदभाव कहा जाता है। जाति व धर्म, पंचायतों, रीति रिवाजों के नाम पर स्वतंत्रता के चुनौतियों देना या उन्हें अपने मनपसंद का कार्य न करने देना सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। दूसरे जाति में विवाह, किसी धार्मिक स्थल पर जाने से छूट, किसी भी भाषा का प्रयोग शामिल है। इसी प्रकार बच्चों को खेलने से रोकना, शमशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थानों पर जाना, शिक्षण संस्थाओं में जाने से रोकना भी सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। अगला है हमारा हेडिंग लैंगिक आधार। लैंगिक आधार में हम देखते हैं कि समाज को भी दो वर्गों में बांटकर देखते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। कहा जाता है कि जो कार्य स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, या फिर जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकती है। तो ये लैंगिक भेदभाव में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो कार्य स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता और जो कार्य पुरुष नहीं कर सकती वो स्त्री नहीं कर सकता। ज़्यादातर स्त्रियों को पर्दे के अंदर सामाजिक रूढ़िवादिता आदि समूह में परंपराएं आदि निभाते हुए समाज में एडजस्टमेंट करना होता है, जो लैंगिक आधार पर भेदभाव माना जाता है। अगला है पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव। पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव में बहुत अच्छा एक टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम में पूछता भी है। आपको पता है कि हम अपने दिमाग में कुछ बातों को बना लेते हैं, वो चीज़ ये होती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। जैसे मानते हैं कि एक शिक्षक कंजूस होता है, ये एक पूर्वाग्रह है, जबकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एक सोच बना कर रखते हैं जो एक पूर्वाग्रह के रूप में होता है। अगला पॉइंट हमारा है धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर हम देखते हैं कि धार्मिक आधार पर भी जहाँ पर जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है वो अपने धर्म को महान और दूसरे धर्म को तुच्छ समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो धार्मिक आधार पर भी समाज में भेदभाव किया जाता है। शारीरिक रूप से ज़रूरत वाले बच्चे, शारीरिक रूप से ज़रूरत वाले, उनके साथ भी भेदभाव। जैसे अंधा, काना, लंगड़ा, लूड़ा जो भी हैं बच्चे, तो वो बोलते हैं समाज में कि नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं कर सकते, चलो यहाँ रहो। तो ये सब भी उनके साथ वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। तो समाज में भेदभाव होता ही है। मानसिक रूप से भी
मानसिक रूप से ज़रूरत वाले बच्चे वो होते हैं जो मानसिक मतलब मंदबुद्धि वगैरह जो मेंटल वगैरह होते हैं, तो वो उनको भी समाज से बहिष्करण का दंश झेलना पड़ता है। तो आइए इन सब में बदलाव के लिए एक कानून महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है, उसको हम जानते हैं सामाजिक बहिष्करण कानून पारित 2016 के नाम से जाना गया है ये। तो सामाजिक बहिष्करण के खिलाफ कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। ये भी खूब एग्जाम में पूछता है कि सामाजिक बहिष्करण कानून पारित 2016 कौन सा देश, तो महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्करण प्रतिबंध कानून 2016 पर बिल पर राष्ट्रपति यानी दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हस्ताक्षर के द्वारा करने के बाद यह कानून बन गया। अगला है, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर जातिगत रूप से बहिष्कार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा या फिर 1 लाख की जुर्माना की सज़ा हो सकती है। ग्रामों पंचायतों के द्वारा फरमान जारी करके यदि व्यक्ति को बार बार बहिष्कार किया जाता है, निकाला जाता है गाँव से, या फिर उनको अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है या सुख सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो उस पर नकेल कसी जाएगी इस अधिनियम के द्वारा। अगला है, किसी व्यक्ति को मंदिर जाने से, क्लब, रैली या सामाजिक स्थल पर प्रवेश करने से रोका जाएगा तो भी यह एक गुनाह माना जाएगा और इस अधिनियम के द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्यारे स्टूडेंट, हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, संविधान ने कई अधिकार दिए हैं राज्यकर्ताओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन आज भी सारे कानून होते हुए भी उनका क्रियान्वयन नहीं होता। हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि कानून होने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।